एक सच्चे हीरो की कहानी। रात का समय था, आसमान शांत था, लेकिन इतिहास कुछ और लिखने वाला था। 15 मार्च 1977, केरल का एक साधारण घर। यहीं जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसका नाम आगे चलकर पूरे भारत के दिल में बस जाएगा, संदीप। बचपन से ही संदीप अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे रहते, वहीं संदीप के अंदर एक अनुशासन और जिम्मेदारी साफ दिखाई देती थी। उनके पिता इसरो में काम करते थे और मां ने उन्हें सिखाया, हमेशा सही के साथ खड़े रहना। समय बीतता गया और एक दिन संदीप ने फैसला किया, मुझे देश की सेवा करनी है। उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए में प्रवेश लिया। यहाँ की ट्रेनिंग आसान नहीं थी। कठिन दौड़, सख्त अनुशासन और हर दिन एक नई चुनौती। लेकिन संदीप कभी पीछे नहीं हटे। रातों को जागकर अभ्यास करना, थकान के बाद भी मुस्कुराना और हर मुश्किल को चुनौती समझना, यही उनकी पहचान बन गई। ट्रेनिंग के दौरान ही उनके साथियों ने समझ लिया था, यह सिर्फ एक सैनिक नहीं, एक लीडर है। एनडीए के बाद वे भारतीय सेना में शामिल हुए और धीरे धीरे अपनी बहादुरी और नेतृत्व के दम पर वे पहुंचे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी तक। एनएसजी यानी देश के सबसे बहादुर कमांडो। अब उनकी जिम्मेदारी और भी बड़ी थी, देश को हर खतरे से बचाना। फिर आई वो काली रात, 26 नवंबर 2008, मुंबई। अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। चीखें, अफरा तफरी, डर। ये था 2008 मुंबई अटैक, जिसने पूरे देश को हिला दिया। आतंकवादियों ने कई जगहों पर हमला किया, लेकिन सबसे खतरनाक स्थिति थी ताजमहल पैलेस होटल में। सैकड़ों लोग अंदर फंसे हुए थे और तभी देश को जरूरत थी अपने हीरो की। ऑपरेशन की शुरुआत मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और उनकी एनएसजी टीम को तुरंत बुलाया गया। जैसे ही वे होटल के अंदर दाखिल हुए, हर कदम मौत के करीब था। धुआं, टूटी हुई खिड़कियां, हर कोने में छिपे हुए आतंकवादी। लेकिन संदीप की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक लक्ष्य था, हर निर्दोष को बचाना। असली हीरो की पहचान ऑपरेशन के दौरान। एक साथी कमांडो घायल हो गया। स्थिति बेहद खतरनाक थी। कोई भी पीछे हट सकता था, लेकिन संदीप नहीं। उन्होंने बिना सोचे समझे आगे बढ़कर अपने साथी को बचाया। और तभी उन्होंने कहा, डू नॉट कम अप, आई विल हैंडल देम। ये शब्द आज भी इतिहास में गूंजते हैं। अंतिम लड़ाई, अब वे अकेले थे। सामने आतंकवादी, गोलियों की आवाज, अंधेरा और हर सेकंड मौत का खतरा। लेकिन संदीप डटे रहे। उन्होंने एक एक कदम आगे बढ़ाया, हर गोली का सामना किया और अंत तक लड़ते रहे। लेकिन इस जंग में वे गंभीर रूप से घायल हो गए और फिर उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ दे दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी शहादत ने कई लोगों की जान बचाई। उनकी बहादुरी ने पूरे देश को एक कर दिया। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज भी जब भी हम उनका नाम लेते हैं, दिल गर्व से भर जाता है। वे हमें सिखाते हैं, देशभक्ति सिर्फ शब्द नहीं होती, यह एक भावना है, एक बलिदान है। अंतिम संदेश। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन एक इंसान नहीं, एक सोच हैं, एक हिम्मत, एक प्रेरणा। और जब तक भारत रहेगा, उनका नाम अमर रहेगा।